ओम शांति ओम। नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में चर्चा का विषय है कि जातक की जन्म कुंडली में जो 3 भाव जिन्हें हम दुख स्थान कहते हैं, 6वां, 8वां और 12वां, और इनके स्वामी जिन भावों में होते हैं हम देखकर घबरा जाते हैं। बहुत से मेरे क्लाइंट्स आते हैं, बहुत से मित्र आते हैं, बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं कि जी 6ठे भाव का स्वामी तो इस भाव में आ गया, तो इस भाव की वृद्धि तो खत्म हो गई, ये भाव तो 0 हो गया। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। अनुभव में ऐसा आया है कि जितना केंद्र और त्रिकोण स्थान के स्वामी या केंद्र और त्रिकोण के स्थान शुभ फल दे सकते हैं, उतना ही 6ठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी शुभ फल देने में समर्थ है। धन, प्रसिद्धि, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ देने में सक्षम है। तो फिर हमारे जो शास्त्र है या और जो विद्वान है ऐसा क्यों कहते हैं कि जी ये जो 3 भाव है ये अच्छे नहीं होते, दुख के स्थान है, नुकसान करते हैं। तो भाई ऐसा है कि जो 6, 8 और 12 भाव हैं ये अचानक ही लाभ देते हैं जातक को उसके जीवन में अचानक ही बहुत बड़ा लाभ दे देते हैं, जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं होती। और जिनके केंद्र और त्रिकोण के स्थान मजबूत होते हैं वो बचपन से ही सभी सुखों को भोगते हैं। लेकिन 6, 8 और 12 स्थान के स्वामी मजबूत हो तो जातक की तरक्की में उसके खुद का योगदान, उसके खुद का दिमाग, उसके खुद का साहस, उसके खुद के जो संबंध है बड़े बड़े लोगों से वो काम आते हैं। देखिए किस भाव का कौन स्वामी है वो देखा जाता है कि भाव में कौन सी राशि है। जैसे एक राशि है पहले भाव में तो मैंने जहां लिख दिया 1 और 8 राशि का स्वामी मंगल है। इसी तरह 6ठे भाव, इसमें 6 राशि है तो भाई 6 राशि है तो स्वामी कौन सा हो गया? बुध। तो आपको कोई मुश्किल ना हो तो मैंने प्रत्येक राशि के स्वामी जहां पर भाई लिख दिए। अब आपको बताते हैं कि 6, 8 और 12 भावों के स्वामी किस तरह से काम करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करेंगे 6ठे भाव पर। 6ठा भाव है तो अड़चनों और कठिनाइयों का भाव है। तो सबसे पहले ये समझ ले कि 6ठे भाव का स्वामी शुभ स्थिति में, देखिए कोई भी भाव है, कोई भी ग्रह शुभ स्थिति में अच्छा फल देगा, अशुभ स्थिति में बुरा फल देगा। चाहे वो गुरु है, शुक्र है, सूर्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी तरह
छठे भाव का स्वामी शुभ स्थिति में किसी भी भाव में विराजमान हो जाए तो उस भाव से संबंधित बड़ी सी बड़ी अड़चनें आ जाए, बड़ी कठिनाइयां आ जाए, कितनी ही प्रॉब्लम्स आ जाए उस भाव से संबंधित, तो जातक अपने साहस से, अपनी सोच से, अपनी दलेरी से, अपने संबंधों से, अपने आप को ढालने की प्रकृति से, अपनी कूटनीति से बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में से बाहर निकल जाएगा। उदाहरण के तौर पर छठे भाव का मालिक जहां बनता है बुध, 6 नंबर की राशि है बुध। मान लीजिए बुध लगन में विराजमान हो गया, छठे भाव का मालिक लगन में विराजमान हो गया, तो लगन क्या डिनोट करता है? हमारी हैसियत, समाज में हमारा मान सम्मान। तो भाई जब भी समाज में आपकी बदनामी होने का खतरा बनेगा या आपका मान सम्मान कम होगा, तो आप अपने खुद की सोच, खुद की कूटनीति, जो आपके बड़े बड़े लोगों के साथ रिलेशन है और जो आप में क्वालिटी है कि परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल लेना। यानी कभी किसी की आवश्यकता हो तो उसके पांव भी छू लेने, और कोई आपको नाजायज दुखी कर रहा हो तो डंडा भी उठा लेना। तो ये सभी क्वालिटीज आप में आ जाएंगी। तो छठे भाव का स्वामी लगन में हो तो साम दाम दंड भेद कोई भी नीति अपनाकर आप समाज में अपनी हैसियत नहीं खराब होने देंगे। इसके अलावा छठे भाव का स्वामी लगन में हो तो स्वास्थ्य के प्रति आप जागरूक रहेंगे और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को इग्नोर नहीं करेंगे जीवन में, और समय पर हर बीमारी का इलाज करवाएंगे। तो छठे भाव का मालिक जिस भी भाव में होगा तो भाई इस तरह उस भाव की वृद्धि करेगा। अब आते हैं अष्टम भाव के ऊपर। अष्टम भाव है गुप्त, सभी गुप्त बातों का, गुप्त संबंधों का, गुप्त लाभ का, अचानक होने वाले लाभ का, पैतृक संपत्ति से होने वाले लाभ का, ससुराल से होने वाले लाभ का। तो अब बात जहां आती है कि अष्टम भाव का मालिक यानी अष्टमेश शुभ स्थिति में कुंडली के जिस भी भाव में विराजमान हो जाए तो उस भाव से संबंधित जातक को लाभ अचानक होंगे, बड़ी मात्रा में होंगे, और लोगों को उम्मीद नहीं होगी, रातों रात जातक की इतनी तरक्की हो जाएगी। शुभ अष्टमेश जिस भी स्थान में होगा उस स्थान से संबंधित जातक को जो लाभ मिलेंगे वो होलसेल में मिलेंगे भाई, यानी बहुत बड़ी मात्रा में मिलेंगे। अब देखिए 8 राशि है, 8 राशि का मालिक क्या है? मंगल। मान लीजिए मंगल धन के भाव में आ गया, यानी अष्टमेश धन में आ गया, तो संचित धन अचानक ही बढ़ेगा, जीवन में अचानक ही बड़ी मात्रा में धन प्राप्त होगा। आपकी कोई प्रॉपर्टी है, अचानक ही उसके रेट बहुत बढ़ जाएंगे। दूसरा भाव वाणी का है, आपकी वाणी में कूटनीति होगी, गुप्त होंगे आप, और अपनी वाणी के सहारे अपने कार्य सिद्ध करने में आप
सक्षम होंगे। तो भाई इस तरह अष्टमेश जिस भाव में होगा, एक अनोखा ही ढंग होगा उस भाव से लाभ प्राप्त करने का। आगे चलते हैं 12वें भाव पर। कहते हैं जी लगन से 12वां भाव है। तो लगन हो गया जहां से कुंडली शुरू होती है, सेल्फ का, और 12वां भाव हो गया अपने आप के खर्च का, एक्सपेंडिचर का, दौड़ धूप का, हॉस्पिटल्स के चक्कर का। मगर ऐसा कुछ हद तक तो सही है, पूर्ण रूप से सही नहीं है। जो 12वां भाव है उस भाव का सीधा सीधा संबंध हमारे पूर्वजों की अच्छी आत्माओं से है, हमारे बुजुर्गों की अच्छी आत्माओं से है और गुप्त शक्तियों से है। इसलिए 12वें भाव का मालिक शुभ स्थिति में कुंडली के जिस भाव में विराजमान होगा, जब भी उस भाव से संबंधित कोई समस्या में जाकर फंस जाएगा तो चमत्कार घटेगा उसकी जिंदगी में। क्यों? क्योंकि उसकी बुजुर्गों की आत्माएं उसके साथ हैं। जो शक्तियां हैं, छुपी हुई गुप्त शक्तियां, वो जातक का साथ देंगी और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में से जातक को निकाल लेंगी। इसमें एक थोड़ा सा वो कहते हैं कि अनुभव में सही नहीं पाया गया कि 12वें भाव का मालिक जब दूसरे भाव में विराजमान हो जाए, यानी खर्च का मालिक धन में विराजमान हो जाए, तो धन के कारण जातक कई बार इस तरह की स्थिति में पड़ जाता है कि उसको महसूस होता है कि मेरी बदनामी हो गई। लेकिन फिर भी 12वें भाव का मालिक बहुत हद तक कोशिश करेगा कि अगर धन भाव में भी हो तो जातक की बदनामी होने से बचाएगा, भले ही धन उसके पास संचित हो या ना हो। अधिकतर केसेस में 12वें भाव का मालिक धन भाव में आ जाए तो जैसे घड़े में छेद होता है, कितना भी पानी डालते जाओ बाहर आता जाएगा, इसी तरह से कितना भी धन आता जाए खर्च होता जाएगा। तो जातक को फील होगा जब 12वें भाव का मालिक दूसरे भाव में आएगा कि मेरी बदनामी होगी, लेकिन फिर भी बहुत हद तक 12वें भाव का मालिक जातक को धन के कारण होने वाली मायूसी से बचाएगा। इसके अलावा 12वें भाव का मालिक मान लीजिए भाग्य भाव में आ गया, 12 राशि है गुरु, गुरु मान लीजिए भाग्य भाव में विराजमान हो गया, शुभ स्थिति में विराजमान हो गया, तो जब आपको भाग्य की बहुत अधिक आवश्यकता होगी जीवन में, चारों तरफ से आप फंस चुके होंगे, तो देखते ही देखते ऐसा चमत्कार होगा कि आप उस स्थिति में से बाहर निकल जाएंगे। तो ये है 12वें भाव की यूनिकनेस, 12वें भाव की ब्यूटी। जो आगे 12वें भाव की ब्यूटी है वो ये है कि सबसे अंतिम भाव है कुंडली का। तो अगर लगन को हम मान ले जन्म, जीवन मान ले वर्ष, तो जो 12वां भाव है वो क्या हो गया? डेथ। वैसे अष्टम भाव को मृत्यु का भाव कहते हैं, लेकिन जो 12वां भाव है वो हो गया डेथ। अब जहां बात को समझिए कि हम मनुष्य के शरीर में हैं, जब हमारा मृत्यु हो जाती है, किसी भी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है,
तो क्या उसकी आत्मा की भी मृत्यु हो जाती है? नहीं। तो ये आत्मा से संबंधित है। अष्टम भाव है हमारे शरीर से संबंधित। जब मनुष्य की मृत्यु हो गई, जो शरीर मिला था मनुष्य शरीर, मान लीजिए किसी का नाम ABC कुछ भी है, तो मृत्यु के बाद हम उसको उसके नाम से नहीं पुकारेंगे, हम कहेंगे कि भाई एक ही बॉडी वो पड़ी है, एक आज शरीर वो पड़ा है, लेकिन आत्मा वो जिंदा है। तो जो 12वां भाव है वो तय करता है कि इस शरीर को छोड़ने के बाद जो आपको अगला शरीर मिलेगा, अगला जन्म मिलेगा, वो कैसा होगा। और मोक्ष का भाव है, जिसलिए हमें मनुष्य का जीवन मिला, कि हम इस जन्म मरण के चक्कर से कैसे दूर हो सकते हैं। तो 12वां भाव हमें मोक्ष की प्राप्ति करवाता है अगर शुभ स्थिति में हो। तो भाई 12वें भाव, मैं तो ये कहता हूं कि कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट भाव है, जिसको जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल गई, उससे अधिक भाग्यशाली कौन हो सकता है। तो जहां तक हमने चर्चा की कि 6, 8 और 12 भाव है जो कुंडली के, वो बहुत ही यूनिक भाव है। अलग ढंग से रातों रात अचानक चमत्कारिक रूप से जातक को मालामाल करने में सक्षम है। अब कुछ योगों की बात करते हैं जो 6, 8 और 12 भावों से बनते हैं और जीवन में बहुत अधिक सफलता और नाम देते हैं। देखिए, 6ठे भाव का स्वामी अष्टम और अष्टम का स्वामी 6ठे, जहां 6ठे का स्वामी क्या है? बुध अष्टम भाव में विराजमान हो जाए, और अष्टम का स्वामी कौन है? मंगल 6ठे में विराजमान हो जाए, यानी 6 और 8 भाव का राशि परिवर्तन हो जाए, तो जातक को जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा 6 और 8 भाव के शिवामी इकट्ठे, जहां मंगल और बुध हो गए, केंद्र में हो 1, 4, 7, 10, इनमें से किसी भी भाव में मंगल और बुध इकट्ठे हो जाए तो उस भाव की वृद्धि करेंगे, नुकसान नहीं करेंगे। 6 और 8 भाव के स्वामी केंद्र के किसी भी भाव में इकट्ठे विराजमान हो जाएं तो उस भाव की वृद्धि करेंगे। अगर 6 और 8 भाव के स्वामी एक ही नक्षत्र में हो तो भाई क्या कहना, जीवन भर अचानक ही जातक को लाभ मिलते रहेंगे, सभी सुख मिलते रहेंगे, शत्रुओं का नाश होता रहेगा और निरंतर जातक तरक्की करता रहेगा। इसके अलावा 12वां भाव देखिए, 12वां भाव जो है वो मोक्ष का भाव है, गुप्त शक्तियों का भाव है, हमारे बुजुर्गों की आत्माओं का भाव है। 12वें भाव में कोई भी ग्रह शुभ होकर विराजमान हो तो जातक को उसके जीवन में उसके आसपास की जो अच्छी आत्माएं हैं, उसके बुजुर्गों की, वो उसकी सहायता करती हैं, गुप्त शक्तियां सहायता करती हैं। जातक अपने जीवन में ऐसे कई चमत्कार देखेगा कि उसको लगेगा कि कोई
बहुत बड़ी शक्ति उसकी सहायता कर रही है। जब 12वें भाव में कोई भी ग्रह शुभ स्थिति में विराजमान हो। 12वें भाव के स्वामी की तो हमने चर्चा कर ही ली। इसके अलावा अष्टम भाव देखिए, अष्टम भाव में और जब 12वें भाव में जो सबसे अच्छा फल देते हैं ग्रह, एक तो शुक्र, एक बृहस्पति। शुक्र और बृहस्पति, इनमें से कोई भी ग्रह अष्टम या 12वें भाव में हो तो कुंडली बहुत मजबूत हो जाती है और जातक हर क्षेत्र में तरक्की करता है। शुक्र अष्टम भाव में हो, पैतृक संपत्ति से लाभ, ससुराल से लाभ और अचानक ही जीवन में बहुत से लाभ जातक को प्राप्त होते हैं। शुक्र 12वें भाव में हो, 12वां भाव शुक्र का प्रिय भाव है। और एक बात और है, जो 12वां भाव है छठे से 7वां है, यानी शुक्र छठे भाव में हो तो 12वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। तो शुक्र 6, 8, 12 किसी भी भाव में आ जाए, शुभ स्थिति में आ जाए, तो भाई जातक को जितनी उसकी कुंडली मजबूत है उसके अनुसार सभी भौतिक सुख देगा और जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और जातक की जो भी जायज नाजायज इच्छाएं होती हैं, जैसे किसी ने छोटी गाड़ी ले ली, उसके मित्र ने बड़ी गाड़ी ले ली, तो जातक के मन में आता है कि मैंने भी बड़ी गाड़ी लेनी है, तो शुक्र ऐसी इच्छाएं भी पूर्ण करवा देता है। और एक बात और है, इन भावों में शुक्र हो तो जातक साम दाम दंड भेद कोई भी नीति अपनाएगा अपने सुख की प्राप्त करने के लिए। लेकिन बृहस्पति हो अष्टम भाव या 12वें भाव में, ये अपनी दृष्टियों के कारण, क्योंकि अष्टम भाव में होगा तो लगन के दोनों ओर दृष्टियां पड़ेंगी, 12वें भाव में होगा तो चौथे भाव पर दृष्टि पड़ेगी, सुख के भाव पर। तो अपनी दृष्टियों के कारण जातक को बहुत सुख देगा। लेकिन बृहस्पति अष्टम और 12वें भाव में हो तो जातक गैर कानूनी या किसी को धोखा नहीं देगा, इस तरह का कोई भी काम नहीं करेगा। आगे आते हैं कि अष्टम भाव का मालिक अगर अष्टम भाव में विराजमान हो जाए या छठे भाव का मालिक छठे भाव में विराजमान हो जाए या 12वें भाव का मालिक 12वें भाव में विराजमान हो जाए, ये अपने आप में एक राजयोग है और ये राजयोग तब अपना फल पूरा पूरा देगा जब आप बुरी तरह से किसी मुसीबत में फंस चुके होंगे। आप अकेले रह जाएंगे जब दुनिया में। एक स्थिति ऐसी आएगी जिनका छठे का मालिक छठे हो, 8वें का मालिक 8वें हो और 12वें का मालिक 12वें हो, आप अकेले रह जाओगे, तब चमत्कार घटेगा और आप उस परिस्थिति में से बाहर निकल जाओगे। इसी से विपरीत राजयोग बना है कि छठे का मालिक 8वें हो या 8वें का मालिक 12वें हो या 12वें का मालिक 8वें हो, 12वें का मालिक छठे हो, यानी 6, 8 और 12 भावों के मालिक 6, 8 और 12 भावों के में ही विराजमान हो, तो इसे विपरीत राजयोग कहते हैं कि पहले विपरीत स्थिति आएंगी जीवन में, उसके बाद चमत्कार घटेगा जिसके कारण जातक बहुत तरक्की प्राप्त करेगा, राजयोग मिलेगा उसे।
राजाओं के जैसे सभी सुख मिलेंगे, लेकिन विपरीत है तो पहले संघर्ष करना पड़ेगा। इसके अलावा अष्टम भाव में 3 या इससे अधिक ग्रह विराजमान हो, कोई भी 3 या इससे अधिक ग्रह अष्टम भाव में विराजमान हो जाए, शुभ स्थिति में विराजमान हो जाए, तो भाई जातक का मान सम्मान इज्जत इंटरनेशनल लेवल तक देखी गई है। बड़े बड़े धार्मिक गुरु जो प्रवचन करते हैं उनकी कुंडलियों में ये योग देखा गया है। ऐसे लोग जो बड़े बड़े गुप्त कार्य करते हैं, जिनका एक गुप्त बिजनेस है, उनकी कुंडलियों में ये योग देखा गया। यानी कि अष्टम भाव में 3 या इससे अधिक ग्रह हो, ये अपने आप में मैं अगर ये कह दूं कि राज योगों का बाप है ये, तो कुछ गलत नहीं होगा, इतना अच्छा फल देता है। इसके अलावा अष्टम भाव में कोई भी ग्रह बकरी होकर विराजमान हो जाए तो जातक के भाग्य को बहुत बढ़ाएगा। बकरी ग्रहों के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया, मुझे कमेंट भी प्राप्त होते हैं कि जी बकरी ग्रह के बारे में बताइए। भाई मैंने बहुत ही साइंटिफिक वे से वीडियो बना रखा है, आप उसे देख सकते हैं। इसके अलावा अष्टम भाव एक ऐसा भाव है, अनुभव में ऐसा पाया है कि अष्ट ग्रह भी अष्टम भाव में अच्छा फल ही देते हैं। उसके 2 कारण हो सकते हैं, एक तो अष्टम भाव है, पताल का भाव है, गुप्त भाव है, हर किसी को शक्तिशाली बनाने का सामर्थ्य रखता है। दूसरा अष्टम भाव मृत्यु का भाव है, और कोई भी ग्रह अष्ट होगा तो किस कारण होगा? सूर्य के कारण। जब सूर्य के साथ कोई भी ग्रह अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तो भाई उसकी शक्ति काफी बढ़ जाती है, क्योंकि सूर्य की शक्ति बढ़ जाती है। आत्मा का कारक मृत्यु के भाव में विराजमान हो गया, इसलिए अष्ट ग्रह भी अष्टम भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं। इसके अलावा अष्टम भाव और पंचम भाव का संबंध बन जाए, राशि परिवर्तन संबंध बन जाए, या इकट्ठे विराजमान हो जाए कुंडली में, तो वो अचानक ही बड़े बड़े लाभ होते हैं जातक को। कई जगह तो ऐसा लिखा है कि लॉटरी वगैरह से भी लाभ होते हैं, शेयर मार्केट से लाभ होते तो मैंने कई केसेस में देखे हैं, जब अष्टम और पंचम का संबंध बन रहा हो। जब अष्टम और 11वें भाव का संबंध बन रहा हो तो भी भाई आमदनी के स्रोत अचानक ही नए नए उसके जीवन में पैदा होते रहते हैं। जैसे जहाँ अष्टम भाव का मालिक क्या बन गया? मंगल। 11वें भाव का मालिक शनि। मंगल शनि कहीं पर भी इकट्ठे हो, जहाँ शनि अष्टम भाव में आ जाए, मंगल 11वें भाव में आ जाए, तो आमदनी के मामले में जातक के जीवन में नए नए रास्ते खुलते जाएंगे। एक बात और है, जो अष्टम भाव है वो है पताल का भाव, रहस्यमयी भाव है, और जो सबसे अधिक रहस्यमयी ग्रह वो है राहु। और राहु किसका एजेंट है? शनि का। अष्टम भाव में अकेला राहु हो या अकेला शनि विराजमान हो तो भाई जातक कानून के क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता हासिल करता है। अगर दशमेश और लग्नेश भी अच्छे हो तो बड़े बड़े न्यायाधीश, बड़े बड़े वकील, जिनका बहुत बड़ा नाम होता है, उनकी कुंडलियों में ये योग देखा गया। यानी कि जो अष्टम भाव है बहुत ही अच्छा फल देने वाला भाव है। एक योग और याद आ गया, अष्टम भाव में बुध हो
बृहस्पति हो, शुक्र हो, तो ये धन के लिए भी बहुत अच्छे होंगे, वाणी के लिए भी बहुत अच्छे होंगे। इनमें से कोई भी ग्रह अष्टम भाव में आ जाए तो जातक अपनी वाणी के सहारे अपने कार्य सिद्ध करवा लेगा, क्योंकि दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ेगी। इसके अलावा अष्टम भाव में कोई भी ग्रह नीच का आ जाए, जहां वृश्चिक राशि या वृश्चिक में चंद्रमा नीच का होता है, अष्टम भाव में कोई भी ग्रह नीच राशि में का विराजमान हो जाए तो उसकी उच्च दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी। तो ये धनवान बनाने वाला योग हो गया, संचित धन को बढ़ाने वाला योग हो गया, कुटुंब में खानदान में जातक की इज्जत को बढ़ाने वाला योग हो गया। तो भाई अष्टम भाव से जो योग बनते हैं बहुत स्टीक होते हैं और बहुत अच्छा फल देते हैं, अचानक फल देते हैं और बिना उम्मीद के फल देते हैं और रातों रात जातक को राजा बनाने में सक्षम होते हैं। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूं। थैंक्स अ लॉट।